अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के बाद अवाम का ईसाई सूरत पर क्या रिएक्शन है। हुकूमत की जानब से एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा किया गया। वज़ीर ख़जाना ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत की जानब से यह मुश्किल फ़ैसला किया गया और 35 रुपये पेट्रोल 35 रुपये डीज़ल में इजाफा किया गया है। इस सारी सूरत हाल पर आवाम क्या कहती है और उसके साथ साथ आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कि मौजूदा सूरत हाल में आम आदमी का किचन का बजट तो मुतासर हुआ है, आम आदमी के अखराजात में तो इजाफा हो गया, आमदन कम हो गई। क्या इस मुश्किल फ़ैसले का असर हमारी जो हुक्मरान क्लास है उस पर भी होगा? क्या हुक्मरान तबका भी अपनी असाइशें कम करेगा? क्या हुक्मरान तबका भी अपने प्रोटोकॉल और उसके साथ साथ जो दीगर अखराजात हैं उनमें कमी लाएगा? आज हम इस सारी सूरत हाल पर आवाम से बात करेंगे, आवाम से जानेंगे कि मौजूदा सूरत हाल के बारे में आवाम की राय क्या है। क्या उन्हें आने वाले दिनों में कोई उम्मीद है कि हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे या फिर सारे मुश्किल फैसलों का बोझ आवाम बर्दाश्त कर 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 इस सारी सूरत हाल को फेस करेगी? इस सब का हम आवाम से राय लेंगे, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह आज हम बात कर रहे हैं मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, जिस तरह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया और एक नहीं 10 नहीं 20 नहीं पूरे 35 रुपए का इजाफा फ़ी लीटर के हिसाब से किया गया। इस पर हम आवाम की राय जान रहे हैं। हम मज़ीद भी ज़रा लोगों से बात करते हैं कि वो सारी सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। 35 रुपए फ़ी लीटर पेट्रोल में इजाफा हुआ। ये खबर सुनने के बाद और पेट्रोल डलवाने के बाद अब कैसा महसूस हो रहा है? मुझे तो आप यकीन करें, मेरा तो दिल कर रहा है आप एक छोटी सी शीशी जेब में रखूं, इतना सा डाल के वापस जेब में रख लूं वो शीशी। इस हद तक परेशान हो गए आप? हद तक परेशान हो गया। सारा बजट आपका मिसमैनेज हो गया? सब कुछ आउट हो गया, सारा बजट, चीज़ें महंगी होगी, घी महंगा हो गया, हर चीज़ खत्म हो गई है। हुकूमत कह रही है मुश्किल फैसला है, सब्र करें, बर्दाश्त करें। सबर कर कर के तो हम मरने वाले हो गए हैं। ये सबर ही तो कर रहे हैं हम, और क्या कर रहे हैं? ये आवाम पे बम गिराए गए। बम गिरा दिया, ये बम क्या बिजली गिरा दिया ये वहाँ पे। तो आप गुफ्तगू जाने हम और भी लोगों से बात। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। 35 रुपए लीटर पेट्रोल, 35 रुपए डीजल महंगा। और इस चीज़ बढ़ेगा, और चीज़ों के हर चीज़ बढ़ेंगे रेट, किराए के बढ़ेंगे, उसके भाई खाने भी पैकिंग वाले जो चीज़ें हैं, बाकी सब हर चीज़ पर लोग। हुकूमत कहती है मजबूरी में फैसला किया है। हाँ, ये तो होएंगे, वो तो वाकई होएगा कोई ना कोई। लेकिन ये जिम्मेदार कौन है? हुकूमत कहती है खान साहब जिम्मेदार हैं। क्या ये मैं सुनूं ने मुआहदे किए थे? आप क्या समझते हैं कौन जिम्मेदार है? बाकी जिम्मेदार ये है, सारी टीम है, कोई हल करें बैठ के पाकिस्तान का। बात की फिक्र नहीं है हुक्मरानों को? नहीं, वो उनका वो तो उनके पास पैसा है, बाहर मुल्क के बड़े हैं, उनका क्या फिक्र है? ये फिक्र उसको होता है जो दिहाड़ीदार, जो कर्जदार हो, उसी में उसको फिक्र है जो कि दिहाड़ीदार है जिसके पास। क्या हाल है जी भाईजान, कैसे हैं आप? 35 रुपये लीटर पेट्रोल महंगा हो गया, 35 रुपये लीटर डीजल महंगा हो गया। किस हद तक परेशानी हो रही है? बहुत ज़्यादा परेशानी है। हाँ। ये हुकूमत वैसे ही फेल है, ख़त्म है ये हुकूमत। इन्होंने तो इतनी महंगाई कर दी है, कोई हद ही नहीं है। ठीक है। तो तनख्वाहें हमारी हैं, निश्तर में मुलाजिम हूँ मैं, लेकिन हमें आज 3 माह हो गए हैं, वैसे ही तनख्वाह नहीं मिल रही निश्तर से। तनख्वाह भी नहीं मिल रही, ऊपर से अखराजात भी बढ़ गए। बिल्कुल बढ़ गए हैं, हम बहुत परेशान हैं। हुकूमत को कोई फिक्र नहीं है आवाम की? अगर फ़िक्र होती तो ये बम गिरता। हुकूमत कहती है मजबूरी में फैसला किया है, अब क्या करें, मुल्क चलाना है, अखराजात पूरे करने हैं, खर्चे मुल्क चलाने के, तो ये इसलिए फैसला किया है। हर चीज़ है इनके पास, ये ऐसे ही वो करते हैं। आवाम इससे को तो अच्छा इमरान खान की हुकूमत सही थी। इमरान खान की हुकूमत थी। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का करम। आपकी क्या राय है? 35 रुपये लीटर पेट्रोल, 35 रुपये लीटर डीजल महंगा हो गया है, 262 पे डीजल, 249.80 पे पेट्रोल। कैसा फैसला है? बहुत अच्छा फैसला है, अच्छा फैसला है। बहुत प्यारा फैसला है। कपड़े नहीं उतरने हमारे, कमाल है जी। तो आप कहते हैं वो जो उन्होंने कहा था कि हम आवाम के लिए कपड़े अपने बेच देंगे, हाँ, तो वो हमारे उतरेंगे कपड़े। मेरे भाई, ये कितना अच्छा फैसला है। जरदारी साहब कहते थे कि गरीब एक नहीं रहेगा इस मुल्क में। कहते मैंने रोटी कपड़ा मकान देनी है। हाँ हाँ, वो दे तो रहा है वो जो लोगों को देना है वो खुद लेके जा रहा है। मियाँ साहब कहते हैं एशियन टाइगर बनाना है मुल्क को। हाँ, तो खुद बने नहीं हुए एशियन टाइगर, खुद टाइगर नहीं है वो। मुल्क नहीं बना, मुल्क की आवाम। यार, उनका मुल्क कौन सा है पहले ये बताएं मुझे। पाकिस्तान। पाकिस्तान। आप इलाज कहाँ से करवाते हैं? मैं तो अल्लाह बीमार ना करे, वरना यहीं से कराता हूँ अस्पताल से। यार, कोई भी बीमार हो आपका, आप इलाज कहाँ से कराते हैं? जहाँ वसाइल होंगे आपका हॉस्पिटल से। मुल्क है ना, तो वो उनका मुल्क कैसे हो गया?
वो इलाज यहाँ कराते हैं। उनको खांसी आए तो वो बाहर यूसर रजा गिलानी का हर्निया का ऑपरेशन है। 3 बार वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, अवाम ने मुझे एक एतमाद बात किया है। बताएं, यूसर रजा गिलानी का ऑपरेशन हुआ है हर्निया का, यहाँ उसके लिए कोई मुल्क ही नहीं है। अमेरिका में उसका हुआ है ऑपरेशन। हमें यहाँ के वो सर्जरी करवाने गई है अपने चेहरे की, तो वो भी क्या कहते हैं बाहर से। तो आप कहते हैं ये उस वक्त वो ये कहते हैं कि अवाम ही मुंतखब करती है ना, हमें अवाम एतमाद करती है। वो आप ये देखें ना, ये कुर्बानी दे, एक ही बंदा क्या कहते हैं उतार सकता है, पाकिस्तान का कर्जा नहीं उतार सकता, सबको पता आप है। कहते हैं अपनी भी साजिश कम करें। ओ यार एक बंदा उतार सकता है पाकिस्तान का कर्जा, तो कौन है कौन उतार सकता है? यार आपको भी पता है, अभी किसी बच्चे से पूछ लो वो कहेगा। कौन कोई पता होना चाहिए। सरदारी हो गया, फजल रहमान हो गया, उसको वजारत मिल गई, वो ठंडा होके बैठ गया। वो तो है ही वजारत का भूखा, उसने किया नहीं था, फतवा नहीं दिया था बेनज़ीर के मुतल्लिक हैं। फिर उसे वो डीजल का परमिट मिला तो वो जनाब वो क्या कहते हैं, वो जायज़ हो गई उसकी हुकूमत। ये इस हवाले से आपके सामने राय आ रही है, वो ये कह रहे हैं कि मौजूदा जो हुकूमत है PDM इस हवाले से इकदाम नहीं उठा रही और वो आवाम पर सिर्फ महंगाई का बोझ ही डाला जा रहा है। हम इस हवाले से मज़ीद भी ज़रा लोगों से बात कर लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र अल्लाह। पेट्रोल महंगा हो गया है, 35 रुपये लीटर, हाँ कैसा लग रहा है आजकल? बहुत अच्छा लग रहा है। इससे ज़्यादा भी महंगाई हो तो कोई मसला कोई नहीं है, क्योंकि अवाम जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। कहते हैं ये फैसला जो हुआ है इससे अवाम ये IMF आ रही है, उनके फैसले के ऊपर हुआ है जो कुछ भी हुआ है। अवाम का क्या हाल होगा? अवाम के पास जो पैसे अवाम नहीं, तो ऐसे सारी 70 साल से जलील हो रही है, अभी भी 70 साल से जलील ही होगी। उम्मीद की किरण उम्मीद कोई भी नहीं है, कोई किरण कुछ भी साहबा नहीं। वापस सही है तो नून लीग कह रही है उम्मीद है सहर। वो 35 तोपों की उसने सलामी दी है कल आके, 35 तो 35 70 तोपों की कौम को सलामी मिली है। मरियम बीबी कहती हैं जिम्मेदार इमरान खान साहब हैं। मरियम बीबी तो बहुत कुछ कहती थी, बहुत कुछ कहती थी। वो तो ये कह रही थी डॉलर एक डॉलर भी कम होगा तो पेट्रोल हम आवाम को रिलीफ देंगे। दिया? दिया। क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। आप और हमें नहीं पता क्या है मिला आपको रिलीफ। तो ऐसे ही चलेगा सारा कुछ? ऐसे ही चलेगा तो ऐसे चलेगा तो अवाम तो नहीं जी सकेगी। तो बस ऐसे ही चलना है। हुक्मरान तो जैसे हमें चलाएंगे वैसे ही चलेगा। कल ये कल कोई हुक्मरान तबका जैसे चलाएगा वैसे चलेगा और किसी को इस बात की परवाह नहीं है कि अवाम के हालात क्या है। और हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से बात कर लेते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? आज हम बात करें पेट्रोलियम मसनूआत में तो इजाफा हो चुका है, उसके बाद उसके असरात अवाम पे आ रहे हैं, किस हद तक आम आदमी मुतासर होगा? जाहिर बात है, इतनी महंगाई है, पेट्रोल इतना महंगा है, क्या करे आवाम, बहुत तंगी है उधर। हर चीज़ महंगी हो रही है अब, चीज़ महंगी, हर चीज़ महंगी है, ट्रांसपोर्ट के किराए और बाकी हर चीज़ महंगी। बात का एहसास हुक्मरान की आदत को है नहीं या फिर हालात ऐसे हैं कि मजबूरी में हुकूमत ने फैसला किया है? क्या कह सकते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं समझ आ रहा क्या हो रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? आपको कुछ समझ आ रहा है मुल्क में क्या हो रहा है? नथिंग टू कमेंट, सारा इन पॉलिटिशियन की वजह से ही है और हमारी आवाम की वजह से, जो इनके पीछे लगते हैं, जो इनके पीछे जाते हैं। पॉलिटिशियन कहते हैं तो बेवकूफ़ बना रहे हैं, हम डमरू बजा रहे हैं, पीछे नाच रहे हैं बस। पॉलिटिशियन कहते हैं हम खादिम हैं। खादिम तो नहीं है हमारे, सारे के सारे तो ये हमें खा चाट के, हमारे पास क्या है? वैसी आवाम है जो इनको वोट देती है, जिसको अपने हक का ही नहीं पता। अब 250 रुपये लीटर है, कौन सी गाड़ी कम हुई है? कोई गाड़ी कम है? मजबूरी है, चलाना तो है ना। क्या है, मैं एक बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 100 में से 80% लोग ऐसे फालतू बोतल पीने आए हुए, फालतू से गाड़ियाँ चला रहे, ना चलाएं। आप कहते हैं हम भी अपने खुद भी सोचें, हाँ, खुद भी सोचें, अपनी ज़ात पे काम नहीं कर रहे। अपने सेल्फ पे पहले सोचें ना, फिर गवर्नमेंट पे तो बात है। अच्छा, वोट भी आने वाले हैं, अगर इलेक्शन की तारीख आ गई तो क्या समझते, क्या सोच के वोट दें अवाम? अवाम क्या सोच के, अवाम के पास सोच है ही नहीं, वोट किसको देंगे? पहले से चलता 22 करोड़ का मुल्क है और क्यादत का पता दादा ने शेर को वोट दिया था, मैं भी शेर को दूंगा। मेरी नाना ने PTI को दिया था, मैं भी PTI को दूंगा। हम तो बीटे नहीं देना। सारे वो यही चलते आ रहे हैं, यही चक्कर। अपना फैसला नहीं है, अपना फैसला किसी का भी नहीं है, अपना फैसला नहीं है, जिस वजह से ये हालात हैं। मुझे कहते हैं पॉलिटिशियन जिम्मेदार है। हम सुबह शाम पॉलिटिशियंस पे तनकीद करते हैं, लेकिन कभी हमने अपने नुमाइंदों को इस बात का भी एहसास दिलाया है कि उनसे ये जवाब कभी हमने नहीं मांगा कि जब वो वोट लेने आते हैं तो हम उन्हें कहें कि भाई, जब हमने कहना है कि गली पक्की करा दो, MNA से जब हम कहेंगे, MNA से कहेंगे कि यार थाने में FIR सही करा दो, तो फिर ये MNA का काम तो नहीं है ना। कभी हम उनसे पूछेंगे भाई आप MNA थे तो आपने मुल्क की लेवल के लिए कितना काम किया, आपकी पार्टी ने कितना काम किया? ये सवाल हम अपने नुमाइंदे से नहीं पूछते, बल्कि हम उसे गलियाँ पक्की कराते हैं, सोलिंग बनवाते हैं, सीवेज लाइनें डलवाते हैं। तो फिर जब इस तरह के काम
MNAs MPs करेंगे तो उन्होंने फिर कानून साजी क्या करनी है, उन्हें किस बात की फ़िक्र होगा कि हमने कानून साजी करनी है या नहीं, तो वो इस बात से बेपरवाह नजर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जनाब। पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, बहुत, मैं कहता हूँ कि इन्होंने बहुत खाना ख़राब कर रखा है मुल्क का। फिर एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी जा रही है। खान साहब कहते हैं वो जिम्मेदार हैं, वो कहते हैं खान साहब जिम्मेदार है। आपको क्या नजर आता है? देखें जी, हमारे लिहाज से तो ये दोनों ही चोर हैं। ठीक है, ये दोनों खान साहब थे तो कोई महंगाई को संभाली खड़े थे, जब से ये चोर पार्टी है ये तो बड़ा गर्क करके रख दिया आपके काबू है। इन्होंने। हालात इनके बस का भी नहीं है। इन्होंने कोई अपनी भी आसाइशी काम की है या बोझ अवाम में डाला है? नहीं, अवाम पे बोझ डाला नहीं इन्होंने सारे अपने काम किए हैं। मियां साहब तो अब कहते हैं कि मैं तो अब बहुत ज़्यादा सोचता रहता हूँ मुल्क के बारे तो में। इस बात पे खुश है कि महंगाई हो रही है। परेशान नजर आते हैं। नहीं, कैसे परेशान नजर आते हैं सर? हमें तो परेशान नजर नहीं आते। टीवी पे तो बड़े उनको पता चले कि आटा कैसे लेते हैं, चीनी कैसे लेते हैं, उनको पता चले कभी उन्होंने ली है इस बात के एहसास नहीं होने। सर? उनको एहसास होता तो ये अवाम के साथ ये काम करते। ये जो हमारे पॉलिटिशियन एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी लगाते रहते हैं, एक आता है वो जिम्मेदार है, दूसरा कहता है वो जिम्मेदार है, तो क्या आपको लगता है कि पॉलिटिशियन हमारे सियासतदान क्या कोई अवाम के बारे में सोचते भी हैं या बस इल्ज़ाम तराशी करते हैं? सर मेरा तो ख्याल है कि ये अपनी जेबें भरने के लिए आते हैं। मेरा तो ये, जहाँ तक मेरा माइंड है ना, ये अपनी जेबें भरने के लिए आते हैं। ये किसी अवाम का किसी बारे में नहीं सोचते कि आप कैसे हैं, मैं कैसा हूँ, ये गरीब कैसा है, वो गरीब कैसा है। नहीं, इन्होंने अपने ख़जाने भरने, अपनी जेबें भरनी है, ये घर चले जाने इन्होंने। अपने बारे में सोचते हैं, उसके अलावा एक भाईजान पेट्रोल तो महंगा हो गया है, बाइक चला के कितने ज़ाया होगा? बस क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। पेट्रोल 35 रुपये लीटर महंगा हुआ है, तो ये खबर सुन के कैसा फील हुआ आपको? बस ये अवाम है, जो कुछ कर सकती है, इसके बारे में क्या कह सकते हैं हम। ठीक है, हुकूमत की मर्जी जो कुछ करती रहे। करती रहे। कहते हैं मजबूरी में मुल्क चलाने हैं, आप क्या करें, मुश्किल फैसले करने हैं। जिसने मजबूरी है 500 रुपये भी कर देंगे, लेने वाले लेंगे, उनकी मर्जी है। कहते हैं हम आवाम की खिदमत करना चाहते हैं लेकिन हालात नहीं है। करना चाहिए ना, इन्हें चाहिए तकरीबन ये 150 रुपये कर दें, 100 रुपये कर दें। अवाम की खिदमत तो ये होती है। ये खिदमत नहीं है, ये खिदमत नहीं है। ये खिदमत नहीं है। अगर इस तरह खिदमत करनी है तो ये मज़ीद जी आप फरमाएं। सर ये इन्होंने अवाम पे तो इन्होंने परिंदे पे भी जुल्म कर दिया है। ये मैं दाना लेके जा रहा हूँ तोतों के लिए, ठीक है, मैंने घर तो रखे, मैं मजबूरन तौर पे मैं मजबूर हो गया हूँ, मैं इनको सेल कर दूँ कि मेरे पास अफोर्ड नहीं है, मैं इनको दाना खिला सकूँ। दाना महंगा हो गया, दाना इतना महंगा कर दिया है। गरीब आदमी अगर ये परिंदा भी घर पे शौक से रखता था तो अब वो परिंदा भी नहीं रख सकता। ये 150 रुपये किलो दाना इन्होंने कर दिया है। पहले कितने का था? 30 रुपये किलो दाना था। ये 30 रुपये किलो दाना 150 रुपये किलो हो गया है। हर चीज़ को आग लग गई है। आग लग गई है, क्या करें? मुझे लगता है कि हम परिंदे रखना भी अब ख़त्म करते हैं घर में, कि हजूर पाक की सुन्नत है कि अगर परिंदा रखें तो ये सुन्नत है, सुन्नत के मुताबिक है, मगर वो कहते हैं ये भी ना रखो आप। वाले से लोग कह रहे हैं कि हर चीज़ महंगी हो चुकी है। सिर्फ परिंदों के दाने की एक मिसाल दे रहे हैं कि उसकी भी कीमत में इजाफा हो गया। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर, पेट्रोल डीजल 35 रुपये लीटर महंगा, बहुत महंगा सर, जीना मुश्किल हो गया अब तो बहुत ज़्यादा। 250 रुपये हैं तो फिर 1 लीटर मिलेगा सर 600 रुपये दिहाड़ी है, अब 250 रुपये का पेट्रोल डलवा लेंगे तो घर में बच्चे भूखे मर जाएंगे। ये जब पेट्रोल महंगे होते हैं तो हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है, कुछ दिहाड़ी भी बढ़ती है। नहीं, दिहाड़ी महंगी वहीं 600 रुपये ही है जी। कितने घंटे के? सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक। 9-10 घंटे के सिर्फ 600 रुपये? जी सर, 600 रुपये। वो कहते हैं महीने कम से कम तनख्वाह तो 850 से है, ज़्यादा है। सर दुकानदार इतने ही देते हैं। ये तो आम आदमी तो कैसे मैनेज अभी तो हो गया ना, अब पेपर भी महंगा हो गया, फोटो स्टेट पे काम करते हैं, पेपर महंगा हो गया, शाही महंगी होगी। तो हुकूमत आम आदमी के बजट को देखकर कुछ काम नहीं कर रही। बिल्कुल कोई पॉलिसी नहीं है हुकूमत की, अपनी मर्जी के फैसले हैं। बिल्कुल जी, अपनी मर्जी आवाम की। जैसे भुगते, बिल्कुल अवाम भूखी मार दी इन्होंने। वो आवाम की कंसर्न है, उनको परवाह नहीं है। नहीं जी, बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ मरियम नवाज को दे रहे हैं, सिर्फ वो प्रोटोकॉल दे रहे हैं, वो सारा महंगाई का जो खर्चा है उधर अफोर्ड कर रहे हैं। ये इस वक्त हुकूमत को परवाह नहीं है, वो अपने प्रोटोकॉल्स में, अपनी साजिशों में मसरूफ है, आवाम की फिक्र नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। आज हम बात करें जो पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा हुआ है, इस पर आवाम की राय ले रहे हैं। कितना मुश्किल हो गया आम आदमी के लिए? मुश्किल तो बहुत हो गया है, अब मुश्किल पे मुश्किल होता जा रहा है, तो मुश्किलें मुझ पर इतनी पड़ी कि आसान हो गई। अब तो मुश्किल नज़र ही नहीं आती, क्योंकि हम आदी हो गए मुश्किल के। आपने पहले भी हुकूमतें देखी, अब ये हुकूमत भी देखी, उससे पहले वाली भी देखी, क्या फ़र्क नजर आया? फ़र्क तो सबको पता है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब अल्लाह की मर्ज़ी जैसे भी हो। रात का जिम्मेदार आप माशाल्लाह इस उम्र में, अब तक क्या सोचे, कौन जिम्मेदार है इस मुल्क का? आवाम, हुक्मरान, सियासतदान, कौन जिम्मेदार है?
ये सब कुछ ताकत तो आवाम के पास होती है। अब हमारी आवाम खुलकर उस तरह बाहर नहीं आ रही जिस तरह तुर्की की आवाम आई थी, जिस तरह श्रीलंका की आवाम आई थी, या जिस तरह किसी यूरोप में अमेरिका में कोई हो जाए तो वो बाहर आती है। हम उस तरह बाहर नहीं आते, इसलिए कसूरवार हम खुद हैं। वरना ये हालात हमारे ना होते, हम जो है वो इन लोगों को जो हमारे ऊपर मुसल्लत हैं हम ना होने देते। ये हमारा अपना कसूर है, अवाम का अपना कसूर है। ये अवाम का अपना कसूर है और अवाम खुद इस सूरत हाल जो बनी हुई है, जो हालात दिन ब दिन खराबी की तरफ जा रहे हैं, अवाम इस पर खामोश रहती है। कभी कोई इस हवाले से जो आवाज़ उस तरह से नहीं उठाई जाती जिस तरह अवाम को बात करनी चाहिए। हाँ, सियासी जमातों के जब प्रॉब्लम्स होते हैं तो सड़कें भी ब्लॉक हो जाती हैं, एहतजाजी कॉल्स भी दी जाती हैं, लेकिन जब आवाम की बात होती है तो ना तो किसी सियासी जमात की तरफ से कोई कॉल आती है और ना ही उस हवाले से कोई उस तरह से आवाम की जानिब से उस तरह रिएक्शन आता है जिस वजह से जो हमारे साथ बुजुर्ग थे वो ये कह रहे थे कि हमारे इस वजह से हालात हैं। हम इस वजह से मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम आज बात करें अपने प्रोग्राम में पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के हवाले से जो आवाम का रद्द-ए-अमल आ रहा है उस पर आपने आवाम की गुफ्तगू जानी। हम मज़ीद भी ज़रा लोगों से बात करते हैं कि इस तरह की महंगाई क्या आम आदमी बर्दाश्त कर पाएगा, आम आदमी का किचन इससे किस हद तक मुतासर हुआ है। वजन क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं आप? मैं नयों का काम करता हूँ। अच्छा, आप इस हवाले से काम करते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा हुआ, 35 रुपये फ़ी लीटर इजाफा हो चुका है। किस हद तक आम आदमी के लिए मुश्किलात पैदा हो गई हैं? बहुत ज़्यादा हो गई। ये हुकूमत कह रही है कि हौसला करना है, सब्र करना है क्योंकि हालात ख़राब हैं, हमने मजबूरी में ये फ़ैसला किया है। आप समझते हैं ये मजबूरी में फ़ैसला किया है जैसे अवाम पे बोल डालना है? मजबूरी में किया है। मजबूरी में किया है। मुल्क के हालात ऐसे हैं? नहीं, हालात तंग है। हालात तंग हैं, अवाम परेशान है। बहुत परेशान है। अवाम बहुत परेशान है। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं हम। ज़रा एक रिक्शा ड्राइवर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। भाईजान कैसे हैं आप? ठीक ठाक। कैसे चल रहा रिक्शा? बस गुजारा ही चल रहा है भाईजान। पेट्रोल महंगा हो गया है, 35 रुपये लीटर। डीजल महंगा हो गया है। LPG क्या सूरत हाल है? 320 रुपए किलो दे रहे हैं। जो भी आ रहा है 320 रुपये? हाँ जी, जो भी आ रहा है चोर आ रहा है। देखो अब रश्के वाले क्या करें, हम गरीब बंदे हैं। एक दिन एक टाइम की खाते, एक टाइम की नहीं खाते। ये भी तो देखो ना। अवाम परेशान है। अवाम सारी परेशान है। किराया मांगते हैं, सवारी से सवारी अपने सुना देती है, वो भी परेशान है बेचारी। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत तो चोर है। वो तो कहते हैं खादिम है हम आपकी। चोर है, हुकूमत चोर है भाईजान। नहीं, वो कहते हैं खादिम है आपके। कौन से क्या किया है हुकूमत ने? नवाज शरीफ था, नवाज शरीफ ने किया। अब ये उल्टा पहली को देखो, महंगाई हो जाएगी, घी भी महंगा हो जाएगा, हर चीज़ महंगी हो जाएगी। ये भी तो देखो ना। आवाम की परवाह नहीं है। नहीं परवाह। 1,80,000 का आता था रश्का, अब 3,20,000 का आ रहा है। किस्तों पे 4.5 लाख। तो उसे सब्र कर लिया, अच्छे दिन आ जाएंगे। कितने दिन सब्र करें? जो भी हुकूमत आती है चोर आती है। अब क्या करें? अब ये भी तो देखो ना। अवाम हमें पसंद करती है, अवाम मुंतखब करती है, अवाम वोट देती है। अवाम जूतियाँ पेलेंगे और कुछ नहीं करेंगे भाईजान, यही है। हाँ जी, फुल तबे। हाँ जी, फुल। 320 रुपये गैस है, किलो है। पहले 2 किलो भराते थे 400 रुपये की, ठीक है। अब 1 किलो भी नहीं आती है। ये देखो 320 किया। ये इस वाले से आप रिएक्शन जानने से आप अंदाज़ा लगा लें कि लोगों के रिएक्शन किस हद तक एग्रेसिव हैं और इसके असरात लाजमी बात है। हमारी जो हुकूमत, जो हमारे नुमाइंदे हैं ना, जो कि वोट लेने के लाते हैं, उनको भी यकीन फेस करने पड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पेट्रोल 35 रुपये लीटर, डीजल 35 रुपये लीटर, कैसा महसूस हो रहा है आजकल? बहुत महसूस हो रहा है। महंगाई इतनी है, ये आपस में लड़ रहे हैं, आवाम को दिमाग कहता है मैंने हुकूमत चलानी है, दूसरा कहता है मेरा हक है। अवाम की भी परवाह है ना? नहीं परवाह, कोई परवाह नहीं। आवाम भूख मर रही है। कहते तो हैं कि हम आवाम के लिए बड़े सीरियस बुनियादों पर सोच रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे जी। तो ये जो हुक्मरान तबका है कहता है कि मजबूरी में ये फैसला किया, तो कोई अपने भी उन्होंने ऐसे काम किए या बस आवाम की कमर पे बोझ डालना है? हमारी आवाम की कमर तोड़ी है, बस ये हुआ है। ऐसे आवाम की कमर तोड़ी गई है, आवाम पर बोझ डाला गया। उसके अलावा हुक्मरान तबके ने कुछ भी नहीं किया। मुश्किल फ़ैसलों का बोझ सिर्फ आवाम पर ही डाला गया। हम ज़रा और भी लोगों से बात कर लेते हैं कि वो मौजूदा सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। वजन कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। मोटरसाइकिल चला रहे हैं आप और पेट्रोल भी महंगा हो गया, तो फिर कितना मुश्किल हो गया आपका बजट? बहुत मुश्किल है,
बहुत मुश्किल है। अभी आते हुए एक राइड मैंने उतारी, आते हुए उन्होंने चालान काट दिया 200 रुपये का। आपको तो सारा खर्चा पूरा हो गया? वो पूरा हो गया, खाली हो गया। वो ऊपर से पेट्रोल भी महंगी। चीज़ महंगी हो रही है, क्या करें। हुकूमत को फिक्र नहीं है? हुकूमत ही ऐसी है, कुछ नहीं कह सकते। कहती है हुकूमत, कहती है हम तो बहुत अच्छे हैं, आपकी खिदमत कर रहे हैं। नहीं अच्छे, हुकूमत नहीं अच्छी और आवाम के लिए नहीं सोच रहे। हम ज़रा और लोगों के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। भाईजान सुनाएं, क्या हाल है आपके? शुक्र है अल्लाह का। कितने की एलपीजी हो गई है? 310 रुपये 20। 310 पहले कितने की चल रही थी? पहले 220 रुपये। ऐसा क्या हुआ कि 100 रुपये को नोटिफिकेशन तो नहीं आया, मार्केट में क्या हो गया कि 320 पहुंच गई है? बस हर किसी का बता हो रही है, जिसका दिल रेट बढ़ा देता है। पहले 240 चल रही थी आई थिंक। नहीं, हम तो 220-30 तक दिलवाते रहेंगे। अब जो उन्होंने 100 रुपये पूरा बढ़ाया। ये कितने दिन में हुआ है? 2 दिन में। 2 दिन में 100 रुपये एलपीजी का रेट बढ़ गया है। बढ़ गया। इसमें तो आप जब भी किराया मांगेंगे सवारी तो आपकी गले आएगी। सवारी किराया नहीं देती। मैंने एक घंटा हो गया, मैंने 50 रुपये कमाया। 100 रुपये की ज्ञान साड़ी। कोई सवारी जो रेट मांगते हैं वो देती नहीं सवारी। सवारी अपनी मजबूर है। वो सवारी से हम कितने किराया मांगते हैं वो मिलता नहीं है। 100 रुपये फी किलो कहने के मार्केट में आप इजाफा हो खड़ा है और कोई ब्लैक मार्केटिंग जा रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। आप सुने भैया, सुने फिर एलपीजी महंगी हो गई? सर ये तो फिर रूटीन बाई रूटीन चलता है। पहले तो 54-58 के दौर में चले जाएं तो बहुत अच्छा दौर था, लेकिन ये दौर जो आया है ना, ये तो कोई दौर नहीं है। ये तो गरीबों का खून चूसने वाला दौर है। एलपीजी महंगी, पेट्रोल महंगा, चीनी, घी, आटा। जो गरीबों के लिए सहूलत देनी है वो ये दें, चीनी, घी, आटा। मैं शहबाज शरीफ साहब से यही दरख्वास्त करूंगा कि गरीबों के लिए अच्छा सोचें। वो कहते हैं कि IMF से मुआहदा किया था, IMF का मुआहदा है, अब हम सहूलतें नहीं दे सकते, हमने मुश्किल फैसले करने हैं, तो आवाम तैयार हो जाए। सर आवाम तैयार है। आवाम इसलिए तैयार है कि आवाम अपने बलबूते पे खड़ी होगी। अब जो हुक्मरानों ने हमें सहूलतें दी हैं, जो नहीं देना चाहते वो हमें ना दें, लेकिन हमें हमारा अल्लाह तो दे रहा है ना सहूलत। हम ये चाहते हैं। जो हुक्मरान तबके जो हर बार वोट के लिए आते हैं, आपके दरवाजे बजाते हैं, खिदमत के दावे करते हैं, तो फिर कभी उनसे भी पूछेगा कि भाईजान आप आते हैं हमारे लिए क्या करते हैं? सर वो पूछने के लिए ज़रूरत नहीं है। वो साल में एक दफ़ा आते हैं, जब वोट चाहिए होता है, उसके बाद वो गली मोहल्लों में से भी गुजरते हैं तो उन्हें पता है कि गली मोहल्लों में कितना पानी है, क्या है कि क्या नहीं है। बाकी मैं यही दरख्वास्त करूँगा कि गरीबों के लिए वो अच्छा सोचें। चीनी, पत्ती, घी जो राशन है गरीबों का वो कम कर दें। एलपीजी इतनी महंगी हुई पड़ी है, अब गरीब आवाम क्या भर। चलो हम तो चलो गुजारा कर जाएंगे, जो घरों में इस्तेमाल करते हैं वो क्या करेंगे? हम तो फिर सवारी से 2-4 रुपये फालतू ले लेंगे, वो भी दे देगी हमें, लेकिन जो घर में इस्तेमाल करते हैं उन गरीबों को तो कुछ अच्छा सोचे ना। ये शहबाज शरीफ साहब से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है। मैं पाकिस्तान का हूँ, मुल्तान शहर का हूँ, पैदाइश मुल्तान की है। बाकी मैंने 54-58 का दौर देखा, उसके बाद दौर सब ख़त्म। अगर ये दौर बनाना चाहते हैं तो गरीबों को सहूलत दें, इनका दौर बन जाएगा। गरीबों को सहूलत दें, आम आदमी को सहूलत दें, हालात बेहतर हो जाएंगे। और लेकिन इस तरफ उनकी हुकूमत की लगता है कोई किसी किस्म की तवज्जो नहीं है, जिस वजह से हालात इस तरफ जा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि आवाम को सहूलत दी जाए। भाईजान क्या हाल है आपके? कैसा गुजरा आज का दिन? बहुत उदास काम पे जाते हैं, उधर वो काम वाले ने बिठाते कहते हैं जहारी, पहले जहारी पे बिठाते थे, अब ठेके पे बिठा लिया उन्होंने। जहारी काम दे रहे हैं, कहते हैं महंगाई हो गई है। हमने क्या, हम कहाँ जाए, छोटे छोटे बच्चे हैं। वो कहते हैं नहीं जी, तो मज़ा नहीं आ रहा। नहीं, वो कढ़ाई का काम करते थे, उन्होंने जब वो ठेके पे बिठा दिया, पहले जहारी पे बिठाते थे। परेशानियाँ बढ़ गई हैं, हर चीज़ महंगी हो रही है। चीज़ महंगी हो गई है, बहुत टेंशन दे रखे हैं इन लोगों ने। पता नहीं इनके साथ, अल्लाह इनसे पूछे तो पूछे, हम तो नहीं पूछ सकते। हुकूमत तो कहती है हम तो खिदमत करना चाहते हैं, लेकिन हालात मुश्किल हैं, क्या करें, मजबूरी है। बस ऐसा ना करते ना, आप जो परेशान हो रहे हैं, पहले आप इतने कर्जा उठा लिया, आप परेशान दोनों हो रहे हैं। हम क्या कर्जा हमने अवाम पे लगाया है। अवाम पे कहाँ, इन्होंने खुद खाया, ये सब झूठ है, सब फरेबबाजी है। हम क्या कर सकते हैं इनके साथ, हम लड़ तो नहीं सकते। अब क्या कहें इनको, समझ नहीं आते क्या करें, परेशान है, टेंशन नहीं आती, क्या करें। नौजवान मौजूद हैं, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। क्या नाम है आपका? अजीज़ुल्लाह खान। अजीज़ुल्लाह खान, क्या करते हो? मैं स्टडी कर रहा हूँ। कौन सी क्लास में? मैं BSc इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। BSc कौन से कॉलेज यूनिवर्सिटी में? NFC IT मुल्तान। NFC में कर रहे हैं। तो सुनाए, क्या सोचा है फ्यूचर के बारे में? इंशाल्लाह ये तो सोचा हुआ है, गोल ये बनाया हुआ है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करूँगा। MS के लिए कहीं बाहर जाऊँगा। ठीक है। उसके बाद इंशाल्लाह कुछ बेहतर ही हालात चल रहे हैं। जी जी। पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, हर चीज़ महंगी।
तो आपकी फीसों में यकीन फीसों में भी इजाफा हुआ होगा, ट्रांसपोर्ट के खर्चे भी बढ़े होंगे, तो कितना परेशान हो गया स्टूडेंट अपने अखराजात मैनेज करने के लिए? असल में ये बात है कि जैसे पीटीआई की हुकूमत आई थी, इमरान खान साहब ने बहुत अच्छे स्कॉलरशिप अनाउंस किए स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट उससे काफ़ी मतलब सहूलियात मैसर किए स्टूडेंट को, फ़ीस भी कम करवाए थे और उसके साथ साथ अच्छे स्कॉलरशिप भी थे। एहसास स्कॉलरशिप हो गया, HSC वाला ये अब ये जब जैसे गवर्नमेंट चेंज हुई, अब ये हर चीज़ स्टॉप हो गया, तो इस वजह से वो जो स्कॉलरशिप थे वो अब आ ही नहीं रहे। अब हमारे जो 2K21 वाले स्टूडेंट थे उन्होंने अप्लाई किया था, तकरीबन अभी उनके लिए आई है, वो भी बहुत कम स्टूडेंट के लिए। तो आपका ये मुतालबा है कि इसमें इजाफा किया जाए? बिल्कुल, स्कॉलरशिप तो यार हर स्टूडेंट का हक है, क्योंकि मोस्टली लोगों के ना पेरेंट्स इतने फाइनेंशियली हिसाब से इतने स्ट्रांग नहीं होते कि वो अपने बच्चों के ना फीस ये अफोर्ड कर सके। तो अजीज़ुल्लाह खान जो हमारे साथ मौजूद हैं वो ये डिमांड कर रहे हैं कि जो साबका हुकूमत ने स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप का प्रोग्राम अनाउंस किया था उसको जारी रखा जाए, उसमें इजाफा किया जाए ताकि वो अपनी स्टडी कंप्लीट कर सके। लैपटॉप स्कीम की बात करें मियाँ साहब की, मैं फिर नौजवानों को लाखों लैपटॉप दूंगा, तो ये कैसी स्कीम है? ये देखें, लैपटॉप तो वैसे अच्छी चीज़ है, लेकिन लैपटॉप जो होता है ना वो एक दफ़ा मिलके बस लैपटॉप बंदा, अगर ये जो एहसास स्कॉलरशिप है उससे बंदा लैपटॉप भी ख़रीद सकता है, अपने पॉकेट मनी भी उससे मेंटेन रख सकता है और उसके साथ खाने पीने का खर्चा भी पूरा कर सकता है उससे। एक लैपटॉप से तो 4-5 सालों में क्या वो करेगा। ये फ्रीलांसिंग सीखें, IT सीखें, ये सारा कुछ पैसे कमाएं, डॉलर लेके आएँ। वो देखे, हर किसी का एक अपना फील्ड होता है। अब अगर लैपटॉप हमें मुयसर किया जाए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की स्टूडेंट को, तो वो उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटियस पे काम करेगा, उससे सर्किट डिज़ाइन करेगा, उससे तो ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकता। जो स्कॉलरशिप है वो जारी रखी जाए ताकि वो अपनी तालीम को जारी रख सकें। उनको लैपटॉप्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर उनके पास फ़ीस पे करने के पैसे नहीं होंगे तो फिर तालीम कैसे जारी रखेंगे? क्या हाल है भाईजान? शुक्र है अल्लाह का। पेट्रोल डीजल 35 रुपये लीटर महंगा, आवाम सारी परेशान है, दिन ब दिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आवाम के बारे में कोई नहीं सोच रहा कि हम सुबह शाम आप ही के बारे में सोच रहे हैं। मियाँ साहब की तकारीर सुन लें, खान साहब के बयानात सुन लें, ज़रदारी साहब की गुफ्तगू सुन लें, बिलावल भुट्टो के ट्वीट देख लें, मरियम बीबी के ट्वीट देख लें, वो तो कहते हैं सुबह शाम आवाम की फ़िक्र है हमें। वो सब एक बयान दे के ना आवाम को ठंडा कर देते हैं, बाकी जो आवाम के हालात है वो तो आवाम ही बयान कर सकती है। क्या हालात हैं आवाम के? आटा भी महंगा हो रहा है, पेट्रोल महंगा हो गया, खाने पीने की चीज़ें, फ्रूट सब्ज़ी, हर चीज़ आसमान से बातें कर रही है, इंसान कुछ नहीं खा सकता। आम तबके को परवाह नहीं है। मैं फ्रूट शॉप पे जॉब करता हूँ, वहाँ पे भी उन्होंने बंदे निकालना शुरू कर दिए कि हमारा खर्चा पूरा नहीं हो रहा, दुकान का खर्चा नहीं निकल रहा। रोजगार अब ख़त्म हो रहे हैं, अब हुक्मरान तबके को परवाह नहीं है। क्या हाल है भाईजान? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? खैरियत से? इसको कैसे चले हैं आजकल काम काज और काम शाम क्या, घर वाले फ़ीस के पैसे नहीं दे रहे हैं, अभी फिर साल ज़ाया हो जाना, पिछला साल भी ऐसे ज़ाया हुआ है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं फर्स्ट ईयर के अंदर। फर्स्ट ईयर टेक्सटाइल का कर रहा हूँ ना, MUMT से। तो अभी वो बोलते हैं पैसे, जाहिर सी बात है काम शाम ही नहीं, किराएदार बंदे हैं, फिर इन लोगों ने तो इतना करा हुआ है। ये जो हुकूमत की सारी सिलसिले चल रहे हैं, सियासी रहनुमाओं की आपस की गुफ्तगू, आपस के तनाज़े, लड़ाई झगड़े, अवाम कितनी मुतासर हो रही है? ये तो अवाम के सामने ही झगड़े हैं ना, अंदर से तो ये सब लोग एक है, अंदर खाते एक हैं, सब एक हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सब एक जैसे हैं। ये अभी तो कुछ 3-5 साल पीछे चले जाएं आप, कोई इतना ज़्यादा तो मसला नहीं था ना। अभी हम काम भी करते हैं, पहले घर वालों को 30,000 देते थे, 18,000 देते थे, 20,000 वो खुश हो जाते थे। अभी 30,000 देते हैं तो वो 15 तारीख के बाद कहते हैं पैसे दो। अखराजात पूरे हों। अब्बू की डेथ हुई है तकरीबन 13-14 माह पहले, तो अब हिसाब लगा लें कि फ़ीस के भी पैसे नहीं हैं, बहुत मुश्किल हुआ है। बहुत आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो गया। ऐसी हुकूमत से तो ना अल्लाह ताला या इनकी आंखें बंद कर दे या आवाम की आंखें बंद कर दे, एक जना तो फारिग हो ना। आप आवाम की और स्पेशली नौजवानों की गुफ्तगू जान रहे हैं जो कि एक उम्मीद की किरण होते हैं और वो इतने ज़्यादा मायूस नजर आ रहे हैं, तो फिर आप अंदाज़ा लगा लें कि बाकी आवाम का क्या हाल होगा। शहबाज शरीफ साहब कहाँ हैं जो कहते थे मैं कपड़ा बेच के आवाम को आटा दूंगा? इसी क्लिप को अगर शहबाज शरीफ साहब देखें ना, बैक करें तो पानी नाक में डूबने के लिए ना इंसान को दरिया में नहीं जाना चाहिए। अगर हो गैरत वाला तो ऐसे पानी लेके ना उसमें अपना नाक डूब ले, आटे की बात पे सिर्फ। अब कहाँ गया वो कोट करोड़ों का, खरबों का? कहते हैं कि मेरा कसूर नहीं है, साहब हुकूमत ने मुआहदे किए, साहब हुकूमत कहती है साहब हुकूमत ने किया। कसूर तुम्हारा तो है ही नहीं ना, कसूर है हमारे माँ बाप का, हम लोगों का, जो तुम लोग को इज्जत देते हैं। अभी भी मरीम नवाज एयरपोर्ट पे हमारी आवाम भी तो जाहिल है ना सर। अभी कितने लोग पहुँच गए वहाँ पर, क्या मिला?
अभी एक शख्स बैठा हुआ, उसने नून लीग के झंडे पकड़े में लाहौर में। मैं आज ही रिसेंटली लाहौर आया हूँ, मुझे कोई मुल्तान काम है। तो अब वो होटल में बैठा हुआ खाना खा रहा है। मैं कहा कितने का खाना खाया? कहता यार महंगाई इतनी 800 का खाना खाया। तो मैं कही जिनके झंडे पकड़े उनसे जाके क्या मुझे रोटी दो जिनके पीछे तू आया हुआ है। कह रहा वो तो हमें मिलेंगे नहीं। तो मैं कहा क्यों आए हो बताओ। कहने कि आवाम को भी सोचना चाहिए कि आवाम भी इस हवाले से सोच समझ के फैसले के। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप क्या करते हैं? सर मैं फुटबॉल प्लेयर हूँ, क्लब ज्वाइन किया हुआ। फुटबॉल प्लेयर हैं, वाह जी वाह, तो अच्छी बात है। हाँ, इसके ज़रिए हौसला भी है और जो माशी में मामला हैं उस पर भी बेहतरी आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। तो आप कहते हैं बाकी नौजवान भी स्पोर्ट की तरफ आए? जी जी, बाकी मैं कोशिश करता हूँ जो मेरे से जूनियर लेवल पे है ना उनको भी लेके आता हूँ, रिश्तेदार दोस्त जो भी हैं, क्योंकि फ़ुटबॉल में फ्यूचर बहुत ब्राइट है। पाकिस्तान में तो इतना स्कोप नहीं है, आगे जाना पड़ेगा यूरोप या फिर ईरान। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद हैदर। मोहम्मद हैदर हमारे साथ मौजूद हैं और काफ़ी अच्छी उन्होंने बात की कि वो स्पोर्ट्स में है और मज़ीद अपने दोस्तों को भी अपने ग्राउंड्स की तरफ लेके आ रहे हैं। ज़्यादा ये नहीं कि अपने मुल्क को ब्लेम किया जाए, बंदे को आवाम को खुद भी कोशिश करनी चाहिए कि मैं किस लेवल पे खड़ा हूँ और मैं अपने आप के लिए कुछ कर रहा हूँ। अगर स्पोर्ट्समैनशिप इतनी है कि हर बंदे में टैलेंट है, वो दिखाए ग्राउंड में कि मैं फुटबॉलर अच्छा हूँ या क्रिकेटर अच्छा बन सकता हूँ, तो वो मेहनत करे, आगे अल्लाह खैर करे। आपको मनवाए, मुश्किल टाइम तो आते रहते हैं, ऐसे ही आते रहते हैं। कितने क्रिकेटर्स हमें गरीब फैमिली से मिलते हैं तो फिर आगे जाके उनका नाम बढ़ जाता है। ये इस वक्त मोहम्मद हैदर हमें बता रहे हैं कि हमें खुद भी कुछ अपने अंदर तब्दीली लाना होगी, हमें अपनी ज़ात पर भी काम करना होगा और जो हमारी सलाहियतें हैं उनको हमें बेहतर करना होगा, तभी जाकर जो माशरा है वो बेहतर हो सकता है। क्या हाल है जी आपके? पेट्रोल महंगा? जी जी। कितना हो गया आप? कोई ऐसा मसला नहीं, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल सही है, चलेगा। चलेगा। वो कहते हैं मज़ीद भी महंगा करना है। कोई बात नहीं, हो जाने दो। आवाम खर्चे कहाँ से पूरे करेगी? आने वाली हुकूमत ने, जो आई पहले हुकूमत थी, उन्होंने महंगाई करी है। खान साहब ने? वाह जी, खान साहब ले गए सब कुछ लूट के। खान साहब कहते हैं साहब को हुकूमत होने की? जी नहीं, ये हुकूमत सही है। मियाँ साहब जिंदाबाद। मियाँ साहब जिंदाबाद। लेकिन वो कहते हैं मियाँ साहब ने हालात ख़राब कर दिए। नहीं, मियाँ साहब ने पूरे पाकिस्तान में जाल बिछाया। किस चीज़ का? मोटरवे का। ये उनकी हिम्मत थी जो ये काम कर गए। मियाँ साहब खिदमत कर रहे हैं। जी जी। वो कहते हैं मियाँ साहब तो पैसा बना रहे हैं। इंशाल्लाह ताला मियाँ साहब मेहनत कर रहे हैं, रात दिन जाग रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, हर मुल्क से ताबुन कर रहे हैं। ये उनका काम है, आवाम को खुशहाल करेंगे। लेकिन वो कर्जा तो उतारे इनका। मजिया बीबी भी आ गई है। जी जी। इस्तकबाल के लिए फिर जाना हुआ? इंशाल्लाह ताला जाएंगे, यहाँ मुल्तान आएगी वो। तो मुल्तान की दावत दे दें उनको। जी जी, मुल्तान आएंगे उनके जलसे में। तो फिर आप जाएंगे इंशाल्लाह। जी, इस वक्त हमारे साथ भाई मौजूद, इनका ये कहना है मियाँ साहब कोशिश कर रहे हैं और वो हालात को बेहतर करेंगे। और दूसरे ने आपने आवाम की बात भी जानी, जो बाकी लोग हैं, और वो तनकीद भी जारी है और इस हवाले से ये भी मुतालबा किया जा रहा है कि कुछ आवाम का भी ख्याल किया जाए। सारा बोझ आवाम पर नहीं डालना, हुक्मरान तबका ज़रा अपनी भी जेब हल्की कर ले, अपनी भी आसाइशें कम कर ले, अपने प्रोटोकॉल भी कम कर ले और जो अपने फ्यूल अलाउंसेस हैं उनको भी कम कर ले, ताकि पता चल सके आम आदमी को कि जो हुक्मरान तबका है वो भी आम आदमी की तरह इन मुश्किल फ़ैसलों का बोझ उठा रहा है, ना कि सिर्फ आवाम पर ही मुश्किल फ़ैसले डाले जाएँ। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आपने आवाम की राय जानी, हम इस वाले से दौलतगढ़ चौक पर पहुँचे हैं और यहाँ पर ज़रा आवाम से जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। हमारे साथ स्टूडेंट मौजूद हैं, जब उनसे बात करते हैं। क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं बीकॉम कर रहा हूँ। ठीक है। और तो कॉमर्स के स्टूडेंट हुए? बिल्कुल कॉमर्स का। हमारा वैसे भी सब्जेक्ट इसी बारे में है, मैशियत के हवाले से, और इसका महंगाई वगैरह इतनी हमें नहीं समझ आती। देखिए, हमने सुबह डेली अपना कॉलेज जाना होता है, जितनी महंगाई हो गई है हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है हमने कॉलेज कैसे जाना है। हम तो गाड़ियाँ छोड़ के घर खड़ी कर दी हैं, पैदल निकल गए, मगर हमने पढ़ना तो है ना, किसी तरह हम पढ़ें, अपनी स्टडी कंप्लीट करें ताकि हमारी भी कहीं अच्छी सी जॉब लग जाए, हम बेरोज़गारी से बच जाएँ। बहरहाल वैसे ही गवर्नमेंट को अचानक ये क्या मौत पड़ी थी कि इन्होंने 35 रुपये पेट्रोल के पीछे बढ़ा दिए। मुश्किल फैसले करने हैं, मजबूरी है, मुल्क चलाने, हम क्या करें? मुश्किल फैसले ऐसे तो नहीं होते ना कि भाई यकदम से रातों रात 35 रुपये पेट्रोल बढ़ा दे। 35 रुपये पेट्रोल आवाम पे बोझ है। जी बिल्कुल, ये आवाम पे बोझ है। हाँ देखिए, हम तो चलो मिडिल क्लास जैसे भी हैं सही हैं, हमारे से जो नीचे वाले लोग हैं जो बिल्कुल डेली का कमा कर डेली खाते हैं, उनके लिए कितनी महंगाई है, उनके लिए तो इस दौर में जीना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। जीना भी मुश्किल हो गया। वो ये कहेंगे अब उन्होंने पैदल चलना शुरू कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम नहीं, कैसे चल रहा है काम काज? बिल्कुल काम ठंडे हैं भाई।
एलपीजी का क्या रेट हो गया आजकल? एलपीजी 310 रुपए। क्या हो गया 310 पे? पहले 240, 220, 230, 20 तो थी ना, लेकिन आजकल 310 रुपए, ऊपर से किराया सवारी नहीं दे रही, आटा महंगा है, घी महंगा है। मार्केट को चेक करने वाला नहीं है कितना रेट क्यों बढ़ गया? क्या कह सकते हैं, हुकूमत कुछ नहीं कर रही। हमारे ऊपर रैम बिल्कुल नहीं खा रही है हुकूमत, नहीं खा रही। किस चीज़ की परवाह है हुकूमत को? हुकूमत को सिर्फ अपनी कुर्सी की परवाह है। वो तो कहते हैं आवाम की बहुत फिक्र है। कहाँ से फिक्र है? उन्होंने कभी आटा लिया हो तो उन्हें फिक्र हो ना। सुबह शाम IMF के पास जाते हैं, मुज़ाकरात करते हैं। उन्होंने कभी आटा लिया हो, चीनी ली हो, गैस लिया हो, एलपीजी ली हो तो उन्हें पता हो, उन्हें तो कोई पता नहीं। उन्होंने मारना है सलफ, अपना पके पकाए खाने आ जाने हैं, बस खाना है। गरीब ही पिस रहा है, अवाम परेशान है, बिल्कुल परेशान है। अवाम इस टाइम भूखी मर रही है। तो हम तो ये कहेंगे भी जो अब हमारे माशाल्लाह अपना हुक्मरान है, दो चीज़ें भी बेचें मुल्क के लिए, कर्जा उतर जाएगा, सब सेटिंग हो जाएगी। लेकिन कोई नहीं सोच रहा अवाम के लिए। तो मुल्क के बेच रहे हैं ना। खैर वो बिक गया, बिक कभी गया। स्टील मिल की बात आती है, कभी एयरपोर्ट्स की बात आती है। बस ये बिक रहा है, अल्लाह करे बिक जाए, जान छुटे। मायूसी आप देख रहे हैं। आप सुनाएं कैसे चल रहा है काम काज? बस काम तो जिम्मे बहाल रखे हुए हैं, तो वैसे महंगाई बहुत है। ये हुकूमत को चाहिए, DC साहब को चाहिए, ये जो ना इंतजामिया को चाहिए, ये कंट्रोल करे। लोग अपने तो मरदे पैन, ये अपने बैठे इंतजामिया कोई परवाह को नहीं, कोई क्या नहीं। सुती भाई इंतजामिया, इंतजामिया सुती भाई, नींद करती भाई, नींद करती भाई। आवाम कहते हैं इंतजामिया नींद कर रही है। क्या हाल है भाईजान? ठीक है। आज बात करें पेट्रोल और LPG के हवाले से, कितनी महंगी हो गई है? 300 रुपये। 300 रुपये में? कहीं पे 320, कहीं 310, कहीं 300। हर बंदे की अपनी मर्जी है, जिसका जहाँ दिल चाहता है आवाम की जेब से निकाल लेता है। ऐसा ही है, कोई पूछने वाला नहीं है। नहीं। तो ये जो इतने सारे इदारे बनाए गए हैं वो क्या कर रहे हैं? कौन से इदारे? ये जो चेक करने वाले, कीमतें चेक करने वाले, एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो प्रोटोकॉल लेके चलते हैं साथ सिविल डिफेंस के, पैसे लेके छोड़ देते हैं, आते हैं देख के चले जाते हैं, वो भाग जाते हैं, फिर वो आ जाते हैं। कोई पूछने वाला नहीं है। अब आपस में आंख मचोली चलती रहती है। अब सारा दिन जो घर का खर्चा कमा के जाते वो भी ख़त्म हो गया। अब सारा दिन गैस डलवाते रहते, शाम को घर चले जाते हैं। अब क्या करें? आम आदमी क्या करे? किराया देती नहीं, सवारी कहती भाई हमारे पास पैसे यही हैं, जाने जानो, नहीं तो न जाओ। बस सवारी किराया देती नहीं है और आवाम पे बोझ डाला जाता है। ये कहते हैं अल्लाह ताला उनसे पूछे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। पेट्रोल महंगा हो गया है, 35 रुपये लीटर। अब मजीद भी कह रहे हैं कि आगे भी मजीद महंगा हो सकता है। फिर हर चीज़ महंगी हो जाएगी, जब आवाम का क्या बनेगा? आवाम जी बस आगे जाने की तैयारी करे। इधर मुल्क में तो रहने के हालात कोई नहीं है, जो इन्होंने हालात पैदा कर दिए। टाइम में गुजर जाएगा, हौसला करें। ये तो सुनते हुए हमें जी 50 साल हो गए हैं ये, लेकिन यही हालात हैं, इससे बिगड़ रहे हैं, अच्छे तो नहीं हो रहे हैं। हुक्मरान तबके को खाली बातें आती हैं, काम नहीं आता। काम इन्होंने क्या करना है जी, जो भी आता है अपनी जेब में भर के चला जाता है। अवाम के बारे में तो कोई भी नहीं सोचता। ये भी कहते हैं कि अवाम मुंतखब करती है हमें, अवाम लाखों वोट देती है, करोड़ों वोट मिलते हैं तब आते हैं इक़्तिदार में। वो आते तो हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है अवाम भी तो बेवकूफ़ हुई खड़ी है। जब एक दफ़ा को अल्लाह पाक ने फरमा दिया जिसको एक दफ़ा आजमाओ उसको बार बार मत आजमाओ। तो ये अवाम भी हमारी वैसी है। फिर अल्लाह पाक ने आप कहते हैं कि जो हुक्मरान तबका ये बार बार बारियाँ लेके आता है और फिर हर बार अवाम को बेवकूफ़ बना के चला जाता है। ऐसा ही बात है जी, ऐसा ही बात है। तो अवाम को अब फैसला तब्दील करना चाहिए। बिल्कुल, क्यों नहीं करना चाहिए जी अवाम को। अब भी ये फैसला चेंज नहीं करेंगे तो फिर अब कौन? आपके नुमाइंदे जब 18 में आपके पास आए थे, क्या वादा किया था? उन्होंने कहा था जी हम आपके लिए सारी सहूलियात देंगे, हम आपको घर देंगे, मकान देंगे, रोटी देंगे, कपड़ा देंगे, लेकिन कोई चीज़ भी नहीं दी। तो फिर अब दोबारा आएंगे वो? अल्लाह ऐसे को तो ना ही लेके आए जो इन्होंने हालात पैदा कर दिए हैं। वोट तो मांगने आएंगे ना आपके पास? वोट तो मांगने आएंगे, हालात तो ये हैं, इनको जूती दिखा के भगाना चाहिए, वोट तो नहीं देना चाहिए। जी, इस वक्त आप सुन रहे हैं कि अवामी नुमाइंदे जो उनके पास आए थे बार बार, इस बार वो वादे लेके आए जो उन्होंने वादे किए थे 18 में, और फिर पूरे नहीं किए तो फिर वो वोट के काबिल नहीं होंगे। हम ज़रा आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से भी बात करते हैं कि अवाम क्या कहती है मौजूदा हालात के बारे में और मौजूदा सूरत हाल के बारे में, किस हद तक परेशान है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के हवाले से अवाम का रिएक्शन आज जान रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? इस हद तक पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, कितनी परेशान है अवाम? सर अवाम बहुत ज़्यादा तंग है, पेट्रोल बहुत ज़्यादा रेट अप हो गए हैं, हर चीज़ के जो है ना उसकी वजह से रेट अप हो गए हैं। घी है, चीनी है, जो घी हम यहाँ नॉर्मली जो सेल हो रहा था 450 रुपये
ठीक है, अब वो 500 रुपये कंपनी वाले मांग रहे हैं, तो यहाँ गाहक से क्या लें क्या बेचें यही नहीं समझ आ रही। खराजात बढ़ गए हैं, कोई आमदन भी बढ़ी है या वही करी है? आमदन 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 कहाँ बढ़ेगी? जब महंगाई बढ़ेगी तो आमदन अपने आप कम होगी। सेल क्योंकि देखें एक चीज़ जो 450 वाली हम 500 रुपये में वो करेंगे तो वो कहाँ, वो हमारा प्रॉफिट तो ख़त्म हो जाएगा। आमदन कम हो गई है और उसके अलावा अखराजात बढ़ गए हैं। क्या हाल है जी आपके? बिल्कुल ठीक है साहब कह रहे हैं मेहरबानी थोड़ी सी आवाम कर ले, मुश्किल टाइम है, गुजर जाएगा। अल्लाह करे ये पाकिस्तान की खैर हो। महंगाई है, हम एक दिन भूखे सो जाएंगे, भूखे सो लेंगे। अल्लाह करे पाकिस्तान की खैर हो। तो ये जो सरकारी खर्चे हैं कम करें, जो पेट्रोल चीज़ें सरकारी अयाशी हैं वो कम करें। एसी साहब मजिस्ट्रेट साहब ये जो डाले लेके घूम रहे होते हैं, तो ये कोई काम ही करते हैं? ये काम करें या न करें, अपने खर्चे कम करें, जो गरीब आदमी रोटी खा सके, गरीब आदमी रोटी खा। आप क्या कहना चाहेंगे, कितनी परेशान है आवाम आजकल? बहुत परेशान है आवाम। पहले भी हुकूमतें देखी हैं आपने, अब भी देख रहे हैं हालात, कितना फ़र्क आ गया? बहुत फ़र्क आ गया जी। अखराजात वहीं ज़्यादा हो गए हैं, आमदनी कम है, आमदनी उतनी है, बड़े परेशान हैं। पहली हुकूमतें भी ऐसी थी या अब ऐसी आ गई हैं कि बस एक जैसी हैं जी? सारे एक जैसे? सब एक जैसे हैं, सारे एक जैसे हैं। नाज़रीन, जिस तरह आवाम की राय आपके सामने आ रही है, हम जरा और भी लोगों से बात कर लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? कैसे चल रहा है कामकाज? कामकाज आपको पता है महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है और आपके सामने ये लोड शेडिंग भी देख लें, लाइट बंद है। फिर बिजली के बिलों में इजाफे की बातें हो रही हैं। पहले भी इस महीने पिछले महीने 4 रुपये फी यूनिट बढ़ा, पहले भी 22-23 पे पहुँच गया है फी यूनिट पे। तो फिर गर्मियों में क्या हाल होगा? फिर आवाम कहाँ जाएगी? आवाम ने कहाँ जाना प्यारे भाई। बात ये है कि आप बिजली के बिल उठा के दे रहे, टैक्स उसमें जो लगे हुए हैं और यूनिट का रेट के हिसाब से आप लगा के देखें तो ये कमर्शियल जो है कम से कम 60, 70, 80 रुपये का पड़ रहा है यूनिट। आप बिलों में देखें, जो फिर इनकी एक तरतीब ही नहीं है। अगर एक मिसाल 130 यूनिट का 5000 रुपये बिल है ना, ठीक है, अगर 100 यूनिट आ गया उसका उससे ज़्यादा बिल है। कभी कौन सा टैक्स डाल लिया, कभी कौन सा टैक्स उससे ज़्यादा बिल है। 130 का 5000 है, 100 यूनिट का 6-7 हज़ार रुपये बिल होता है। कभी जनरल सेल टैक्स आ गया, कभी एक्साइज का डाल दिया, कभी साहब का जो अगर कोई साहब का होता भी है, कोई किसी ने माफ़ कर भी दिया किसी हुकूमत ने, वो अगली दफ़ा वो कहते हैं जी वो पिछला बिल जो माफ़ किया था वो लग के आ गया दोबारा। ये सारा कुछ जो चल रहा है, अवाम का अब क्या हालात हैं? अवाम के प्यारे भाई ये हालात है कि आपके सामने इतनी महंगी आटा, आप यहाँ देख लें कि यहाँ आटे की ट्राली लगती है, सुबह तवील कतार होती होगी, तवील कतार होती है, ठीक है। आप देख लें 2-2 घंटे बेचारे खड़े होते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से उन्होंने आटा देना है जो ट्राली वाले आएंगे, ठीक है। औरतें बेचारी अलग खड़ी होती है, मर्द अलग खड़े। क्वालिटी की बात ही नहीं होती, अब कहते हैं कि आटा बस मिल जाए जैसा भी हो। सर मैं आपको बता रहा हूँ कि सुबह आप यहाँ 6:30-7 बजे आगे देखें लाइन लगी होती है। आटा तो फिर भी थोड़ा सा लेट आता है, लाइन सुबह ही लग जाती है आगे। आवाम की ये हाल होगा कि आटे के लिए भी लंबी लाइन में पैसे हाथ में होते हैं। तो ये हुक्मरान तबके को भी ख्याल है कि उनकी जो आवाम है जिनसे वो वोट लेके आते हैं उतने मुश्किल में? सर हुक्मरान तबके को अपनी अपनी पड़ी है सियासत, वो अपनी अपनी सीटों के पीछे सारे भाग रहे हैं आपके सामने। आवाम तो सारे खादिम हैं अपने आप को। वो सर खादिम तो आपको पता ही, खादिम तो उन्होंने ये लोगों को बनाया हुआ आवाम को, ठीक है। वो कहाँ खादिम है, उनके घर तो चल रहे हैं सब कुछ, आटा चीनी हर चीज़ है उनके घर चल रही है। ये तो गरीबों की बेचारों की जो ताजी कमा रहे हैं उनकी शामत आई हुई है। जो आम आदमी है उसकी शामत आई हुई है और आम आदमी की फ़िक्र किसी को नहीं है। सारा बोझ से आवाम पे डाला जा रहा है और सवाल से हुक्मरान तबका कुछ नहीं कर। हम लास्ट में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आज मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा हुआ, बिजली की कीमतों में इजाफे की बात हो रही है, LPG महंगी, तो आवाम के अखराजात तो बढ़ गए हैं, कोई आमदन भी बढ़ी है? आमदन आपके सामने ही है जी, सबके साथ है। हाँ, जैसे भी महंगाई होती है उसके हिसाब से हर चीज़ महंगी हो जाती है, तो हमारा जो काम है हम भी उसी हिसाब से फिर यानी कि रेट ऐसे हालात चलते रहे तो फिर आम आदमी के लिए तो घर का किचन चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल हो नहीं जाएगा, हो गया है मुश्किल बहुत ज़्यादा। हुक्मरान तबके को परवाह है इस बात की? नहीं, हुक्मरान तबका कोई भी हो, हुक्मरान ये नहीं है कि इमरान खान है या ये कोई भी है, तो ये इन्होंने आवाम का तो कभी सोचा नहीं है और ना ही आगे ये सोचेंगे। इन्हें अपनी कुर्सी की पड़ी है, हर कोई अपने उसमें लगा हुआ है। अवाम का अगर सोचे तो इस तरह के हालात ना हो। अगर कोई भी हुक्मरान अवाम का कहते हैं कि मैं तो कपड़े बेचने को तैयार हूँ, खान साहब कहते हैं नींद नहीं आती, दाई साहब कहते हैं रोटी कपड़ा मकान, बिलावल साहब कहते हैं जी भुट्टो, सारे तो दावा करते हैं अवाम का, तो ये खाली बयानात हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, हकीकत कुछ नहीं है। बिल्कुल आपके सामने है।
पूछने की या कहने की ज़रूरत ही नहीं है। तो कहने कि हमारी सियासी लीडरशिप के सिर्फ बयानात हैं, उन्होंने सिर्फ आवाम पर ही बोल डाला है, अपनी आसाइशें कम नहीं की, अपने खर्चे कम नहीं किए, अपने प्रोटोकॉल कम नहीं किए, अपने जो वजारतों के हवाले से जो दर्जनों वज़रा हैं उनमें से कमी नहीं लाई गई। और उसके अलावा जो उन्होंने अपने मुख्तलिफ दफातर बना रखे वहाँ पर अपने जो आसाइश हैं उनमें किसी किस्म की कमी नहीं आई। बस कमी आई है तो आम आदमी के घर के किचन में कमी आई है, घी की कमी हुई है घर में, और उसके साथ साथ आम आदमी के किचन में जो बाकी ज़रूरत अशिया हैं डेली की उसमें कमी आई है, और हुक्मरान तबके को इस बात की कोई फिक्र नहीं है। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।